अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, एक मालूमात लेकर, एक इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि आज की अपडेट है और जो कि करंट की मालूमात है। बहुत से स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचानी है मुझे, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के तमाम जो है और जो भी टेट दे चुके हैं किसी भी मीडियम का हो। तो मैं अक्सर मेरे वीडियोस में अक्सर जिक्र करता था, जो आज का टॉपिक है अपना, एक्चुअल में संच मान्यता क्या होती है और इसका हमारे भर्ती के होने पर या वैकेंसीज के आने से या भर्ती से इसका क्या लेना देना होता है, क्या कनेक्शन होता है। आज के इस वीडियो के जरिए ये तमाम चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको एक पत्र भी जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो पत्र जो है आया है, वो तमाम जो है जो विभागीय आयुक्त साहब का है और तमाम जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका, फिर उसके बाद में जितने भी महानगर पालिका है वो, उसमें जो बीएमसी है उसका भी उल्लेख है। उसके बाद में जो नगर पालिका पूरे है, मनपा, नगर पालिका और जिला परिषद सबके लिए है वो। और मराठी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है प्राइवेट एडेड जो मैंने बोला था पवित्र पोर्टल में जो लागू होती है उनके लिए, सभी मीडियम के लिए बहुत फायदे की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इजी गोइंग में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने जनरली तुमको अक्सर बताया है कि 2017 की टेट में जो वैकेंसीज के ना आने की जो वजह थी, बोला गया था 24,000 लाई गई, 12,000 उसमें से भी कॉम्प्लिकेशंस जो है, तो उसमें एक जो छुपा रीजन जो मेन था वो संच मान्यता पिछली कंप्लीट ना होना। जैसा कि 19 में भर्ती लिए और 17-18 तक जो है जितने भी थे जो संच मान्यता 3-4 साल के थे वो, जैसा कि 16, 17, 17, 18 या उसके पहले की भी, ये तमाम चीज़ें नहीं हुई थी और संच मान्यता कंप्लीट नहीं हुई थी। संच मान्यता एक्चुअल में क्या है? संच मान्यता बोले तो एक जो हम एक क्राइटेरिया जो बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ जो महाराष्ट्र की तरफ से कि 30 जो आरटी में बोल रहा है कि जैसा हमारा आरटी 2009 जो कहता है कि 30 बच्चों के पीछे एक टीचर, तो यही जो है उसका जो लेवल होता है, इसी को कहते हैं संच मान्यता। इसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसी को कहते हैं संच मान्यता। ज़्यादा कुछ ये नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है समझने के हिसाब से, लेकिन इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्प्लिकेशन्स अलग है। तो म्हणजे किती विद्यार्थ्यावर जे मराठी माध्यम माझा हा व्हिडिओ बघत आहे, आपले जे अभियोग्यता धारक आहे, तुमच्यासाठी तर खूप जास्त फायद्याची गोष्ट आहे जर ही कंप्लीट झाली तर। कारण त्यासाठी जे पत्र आलेलं आहे मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवत आहो, त्या पत्रानुसार सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, बृहन मुंबई महानगरपालिकेचा बी मला वाटतं या पत्रात उल्लेख आहे, याचा पण फायदा। आणि दुसरे म्हणजे जे खाजगी संस्था आहे, जे ज्यांना म्हणजे पवित्र पोर्टलवाले द्वारेच भरती घ्यायची आहे त्यांना बंधनकारक आहे, ते पण आपली संच मान्यता जे आहे कंप्लीट करणार आहे। बीओ साहेब जे असतात, जे ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर, त्यांना जे आहे त्यांच्या लॉगिनवर उपलब्ध करून दिलेली आहे कि संच मान्यता या वर्षी की कंप्लीट करा तुम्हें 22-23 की। अब जब ये कंप्लीट हो जाएंगी जैसा 22-23 की संच मान्यता, तो ये बहुत बड़ा जो है एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब इसके कंप्लीट होने का जैसा कि वहां पर बताया गया है कि तमाम, मैंने इसके पहले देखो अक्सर वीडियोज में बताया है कि जो नगर पालिका और महानगर पालिका होती है जिला परिषद के मुकाबले में ऐसे कामों में बहुत ज्यादा पीछे है, जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान होता है। अगर मैं 2017 के उर्दू मीडियम की बात करूँ वैकेंसीज की, तो स्टूडेंट्स कम और वैकेंसी ज़्यादा थी, टीईटी सीटेट कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी नहीं है। तो अब अगर कोई भी मीडियम के जो संच मान्यता अगर पूरी मुकम्मल हो जाती है, जैसा उन्होंने कहा कि कैंप ले रहे हैं अब वो जो ये 5-7 दिनों में अपने रिजल्ट्स के आसपास में 31 मार्च तक सब लेकर, वो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है ये कि हर चीज़ अपने सामने अच्छी आते जा रही है और अच्छी ही होंगी। देखो तुम 24 मार्च को रिजल्ट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्च एंडिंग तक की संच मान्यता जो है, जितनी भी प्रोसेस है, त्रुटि जो होती है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि भाई हमारे जो स्कूल है या हमारा जो केंद्र है वगैरह वगैरह, जैसा जनरली हमारे स्कूल से, जैसा कि जिला परिषद स्कूलों से हर चीज़ मंगाई जाती है रोज़ कुछ ना कुछ, उसमें से एक जो है बच्चों की माहिती है। यही वो बच्चों की माहिती है कि भाई तुम्हारे पास पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल दूं तुमको, मेरे स्कूल में 120 बच्चे हैं, आज की कंडीशन में 120 बच्चे हैं। अब ये 120 बच्चे संच मान्यता एक्चुअल में क्या है, अब जैसा कि 1 से 5 पर कितने हैं, तो 1 से 5 पर हमारे पास में नियर अबाउट जो है अगर 30 बच्चे हैं किसी स्कूल में 1 से 5, सबकी कॉमन मिसाल दे रहा, तो मैं वहां बैठेगा एक शिक्षक, और जैसे ही वहां 31वां बच्चा आ जाएगा तो 31 से 60 के रेंज में, चाहे वो 31 हो चाहे वो 60 हो, दूसरा टीचर बैठ जाएगा। ठीक है, जैसा 61वां बच्चा आ जाएगा एडमिशन के लिए पहली से 5वीं पर, वैसे वो तीसरा टीचर बन जाएगा। ठीक है, तो पहली से 5वीं और छठी से 8वीं, ये दोनों की जो है कैटेगरी अलग होती है। तो छठी से 8वीं की बात करूं मैं, तो 35 बच्चों पर एक टीचर मिलता है, पदवीधर शिक्षक जिसको हम बोलते हैं, ग्रेजुएट टीचर। तो छठी, 7वीं, 8वीं पे अगर मैं बात करूं, 35 अगर बच्चे हैं तो एक टीचर, 36वां बच्चा जैसे बढ़ जाता है वो 70 तक, तो दूसरा टीचर, 70 के आगे 71 से जो भी 105 हो जाते हैं तो वैसा तीसरा टीचर। ये है संच मान्यता। तो ये दिन ब दिन रोज जिला परिषद के स्कूलों के, तो ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है कि जहां ये चीजें नहीं ली जाती हो। यहां तक कि इवन कि मैं तुमको ये तक बोलूंगा कि 90% जिला परिषदों की, मुझे लगता है कि आज के भी कंडीशन में स्कूलों की कंप्लीट हो गई भी होंगी। मैंने तुमको एक ही मसला बताया था कि नगर पालिका और मनपा का बड़ा बुरा मसला है ये मामले में, जिससे बच्चों का नुकसान होता है। कई सालों की संच मान्यता है, बिंदु नामावली, रोस्टर का क्लियर होना, ये चीजें इनमें नहीं होती है। अब अगर हो गई समझो यहाँ कंप्लीट, तो मेरा एक होल एंड सोल आंकड़ा मैं बताऊं कि जो 30,000 उन्होंने जबान दिए है, मैं इतना गारंटी से बोल सकता कि अगर ऐसी चीज पॉसिबल हो गई तो वो 30,000 भर्ती लेंगे, ये बात पक्की है।
अब इसमें उर्दू और मराठी मीडियम का कैसा, उर्दू मीडियम की ये मराठी मीडियम की जैसा, क्योंकि सबसे बड़ी जो है ये मीडियम सबसे बड़ा मीडियम है, तो वहाँ पे 30,000 में से सब अगर संच मान्यता कंप्लीट हो जाती है, उसमें प्राइवेट एडेड हो, उसमें नपा हो, मनपा हो या जिला परिषद हो, तो मराठी मीडियम 20-22 हज़ार ऑल वैकेंसी कहीं भी नहीं गई, जिसकी वजह से मेरिट एकदम डाउन रहेगा। और मैं वही उर्दू मीडियम की बात करूँ, पूरे 30,000 में से एकदम अगर मैं बिगेस्ट आंकड़ा बोलूं, बड़े से बड़ा, तो 3,000, और छोटे से छोटा आंकड़ा बोलूं मैं, वो 30,000 में से 2,000 तो भी आएंगे ही आएंगे, ये बात पक्की है एकदम। बाकी हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम, ये तो आएंगे ही, क्योंकि उनका जो है मीडियम की स्कूलें कम है, तो उनके हिसाब से उनको लगभग जगह आएंगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है क्या, ये मीडियम वाले पूछ रहे, तो बिल्कुल आती है, टैट के थ्रू आती है, पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं सबकी आती है, लेकिन दूसरे मीडियम के मुकाबले में कम आती है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में इसका जो है, इससे क्या लेना देना, अगर संच मान्यता नहीं होती है, मैं साफ बोल रहा हूं, संच मान्यता किसी भी साल की कंप्लीट नहीं होती है या पेंडिंग रहते जाती है, तो वो जो है वैकेंसीज के आने पर, वैकेंट जगह बताने पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो संच मान्यता है जनरली आमतौर पे खुसूसन जो है पहली से 8वीं की होती है, क्योंकि आरटीई के एक्ट के हिसाब से 14 साल के जो है जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये कानून लागू है आरटीई, लेकिन अभी एनईपी 2020 में 12वीं तक के बच्चों के लिए ये लागू हुआ है आरटीई, ठीक है। एनईपी 2020 में बताया गया है नए तालीमी पॉलिसी में कि भाई 18 साल के बच्चों तक कंपल्शन करो एजुकेशन को 12वीं तक, तो ये सबके सबकी संच मान्यता होंगी। अगर जैसा जी ये संच मान्यता का जो कनेक्शन, जैसा तुम आमतौर पे सुनते होंगे कि भाई आधार कार्ड मैच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तमाम चीज़ें, और अक्सर ये संच मान्यता की जो डेट पकड़ी जाती है हर साल में, वो 30 सितंबर को पकड़ा जाता है। तो जिला परिषद की हद तक बेफिक्र रहिए, आपकी जिला परिषद की जो संच मान्यता है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंप्लीट ना हो, तकरीबन कंप्लीट होती है। लेकिन जहां एक्सेस के मसले होते हैं, एक्सेस यानी ज्यादा शिक्षक, ऐसे कई जिला परिषद की स्कूलें हैं या जिला परिषद के मकामात है जिलों में जहां पर एक्सेस के बड़े मसले हैं। अगर मैं नांदेड़ की बात करूं, अगर मैं लातूर की बात करूं, उस्मानाबाद की और बीड़ की बात करूं मैं, तो ये ऐसे स्पॉट्स है जहां पर एक्सेस टीचर है। मैं मराठी मीडियम की बात करूँ या उर्दू मीडियम में भी बहुत एक्सेस है ये जिलों में। तो यहाँ एक्सेस यानी एक्स्ट्रा टीचर, यानी कैसा, जैसा कि भाई एक स्कूल है जिसका पट है, समझो पहली से 7वीं का पकड़ लो, पहली से 7वीं का, उसके पास बच्चे हैं 40-50 और उनके पास टीचर है 6, तो 40-50 टीचर पे बैठ रहे कितने टीचर, 2, बाकी के 4 क्या हुए, एक्सेस हुए। अब ये एक्सेस को उठाकर किधर बिठाना, वो मैनेजमेंट ये जो रहता, पिछले 10-15 सालों से वो लातूर के पट्टे में, नांदेड़ के पट्टे में ये मसला चल रहा है। बाकी चारों तरफ जो है क्लियर है, लेकिन इनकी जो है लातूर का तो वैकेंसीज आती नहीं, छोड़ दो मामला, महानगर पालिका जो नांदेड़ है, इसके अलावा जैसा बीड़ वगैरह की भी नहीं आती है वैकेंसी, इधर से बाकी सबकी आती है, तो ये आ जाती है। मैंने पहले बोला था एक ड्रॉबैक ये है कि नगर पालिका महानगर पालिका कंप्लीट नहीं करते, लेकिन दोनों मीडियम, सभी मीडियम के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और जो भी मीडियम्स है कन्नड़, तेलुगु को, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका जो है बीएमसी, इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है पवित्र पोर्टल में। तो नियर अबाउट उनकी ही अकेले की जगह मुंबई की 800 से 850 जगह आने के चांसेस है, जिसमें से 137 वैकेंसी उर्दू मीडियम में, नियर अबाउट मराठी मीडियम 150-200 है। उसके बाद में हाई स्कूल की भी खाली है बीएमसी की, प्राइमरी की भी खाली है 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 की, कन्नड़ की भी खाली है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की भी खाली है, मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज़ है संच मान्यता। संच मान्यता ऐसी कुछ ये नहीं है जिसको समझने के हिसाब से सिर्फ तुम्हारे स्कूल में बच्चे कितने हैं और कितने टीचर तुम्हारे पास बैठ सकते, इसको बोलते हैं संच मान्यता। जैसा मैंने मेरे स्कूल की मिसाल दिया कि 118 या 120 बच्चे हमारे पास, तो वो पहली से 5वीं में 90 है, तो 90 मतलब 30 पर 1 यानी 90 पर 3, जैसा वो 91 हो जाएगा पहली से 5वीं पे, तो वहां चौथा टीचर एक भी हो, चाहे एक बढ़ो या कुछ भी हो, तुम्हारा एक टीचर बढ़ जाएगा। 91 जैसा शुरू हो गई रेंज, वहां से चौथा टीचर बढ़ जाएगा। और 6ठी से 7वीं पर जो है, अगर 28 बच्चे हमारे पास फिलहाल में, तो वहां पर जो है या 35 बच्चे, तो 35 पे 1 और 36-37 अगर आ गया तो दूसरा बैठा दीजिए गवर्नमेंट, वहां पदवीधर शिक्षक लगता है, वहां उप शिक्षक नहीं लगता है। अब एक सवाल लास्ट में तुम्हारा ये आया था, मैं इस पर ये टॉपिक पर कभी भी वीडियो बनाने के लिए मैंने हमेशा से नकार दिया है कि पेमेंट में एक्चुअल में फर्क होता है क्या, पेमेंट्स में, पहली से 5वीं में और 6ठी से 8वीं में। मैंने नगर पालिका, मनपा और जिला परिषद का बता दिया था एकदम क्लियर। इसके पहले मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, पहली से 5वीं और 6ठी से, मुझे पेमेंट्स के बारे में वीडियो बनाने में कतई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरली मुझे आज तक सबसे कम अगर कोई चीज़ समझ में आई होंगी, अल्लाह बेहतर जानता, कि ये जो रहती ना पेमेंट्स की बेसिक चारे टीए डीए ये जो मिलाकर जो होल एंड सोल जो पेमेंट बनाते हैं, ये मुझे आज तक कभी नहीं समझा कहाँ से क्या मिलाना होता है, और उसमें मैंने कभी दिलचस्पी दिखाई भी नहीं। मेरे को इतना पता है कि इतनी पेमेंट होती है कि तुम हर चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करके पूरे फैमिली को संभाल के सेविंग्स कर सकते, ये उसकी तारीफ है पेमेंट्स की। तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रख के फ़ायदा भी नहीं है। तो फ़र्क होता है क्या, तो देखो पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं पर आज तक कभी जो है भर्ती जो है 6ठी से 8वीं पर पदवीधर शिक्षक की हुई नहीं थी।
ये पहली बार 2017 के पवित्र पोर्टल से हो रही है कि डायरेक्ट एक पदवीधर शिक्षक 6ठी 7वीं 8वीं पर मिल रहा है। लेकिन मसला ये होता है कि अंदर के कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, बहुत रूल्स होते हैं, वो रूल्स को, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। पहली से 5वीं के और 6ठी से 8वीं के शिक्षक को तुमने सुने होंगे कई लोगों से कि बहुत पेमेंट में फ़र्क होता है, 10,000 का, 12,000 का। फिलहाल में ये बात तुम नए अपॉइंट होने के बाद सही साबित नहीं होती है, पर सेम ही पेमेंट होती है। ये जो ऑन ड्यूटी जब प्रमोशंस होते हैं तो वो ऑन ड्यूटी प्रमोशंस में जो है उनको भी डायरेक्ट कभी जो है 10-10 साल के बाद जो है 10-12 साल के बाद उप शिक्षक से पदवीधर शिक्षक बनता है, तो उसको डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलती है। उसके क्राइटेरिया को अगर वो क्रॉस करता है तो उसको जो है वो पेमेंट लागू होती है। जैसा कि उन्हें पदवीधर शिक्षक अगर लिया भाषा बोलकर, तो भाषा में वो ग्रेजुएट है क्या, सोशल साइंस में वो ग्रेजुएट है क्या, बाकी क्राइटेरिया में वो बैठा गया, बीएससी उसकी कंप्लीट है क्या, बीएससी के बेस पर उसको अगर नहीं मिला तो 12वीं साइंस के बेस पर उसको प्रमोशन देते 6ठी 7वीं 8वीं पर ऑन ड्यूटी में। ठीक है, भर्ती में लगने के लिए बीएससी कंप्लीट है, लेकिन ऑन ड्यूटी में अगर वो 10-12 साल हो गए, 12वीं साइंस है, तो उसको विज्ञान और गणित का जो है प्रमोशन दे देते। लेकिन 5 साल का चांस देते हैं कि भाई आप 5 साल के अंदर जो है ये कंप्लीट करके ला लो बीएससी, तभी आपको ये चीज़ जो इसका फायदा मिलेगा, जो भी पेमेंट का फर्क तुम जो बोल रहे हो। अब जब हम लोग जाते तो हम लोग जाने के बाद में डायरेक्ट तुमको 6ठी 7वीं 8वीं पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें, चांसेस है ही नहीं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था लेकिन वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ऑन ड्यूटी शिक्षकों में से सिर्फ 33% जो वैकेंसीज होती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 33% डिवाइड कुछ तो भी करते हैं बोलते वो ग्रेजुएट टीचर्स में से, जिसमें से स्कोप सिर्फ साइंस को ज़्यादा है। साइंस को, जैसा भाषा और जो सोशल साइंस है, मैंने पहले ही बोला कि इनको स्कोप कम है और वो जो साइंस की प्रमोशन है उसको ज़्यादा है। देखो तुम वैकेंसीज भी इनकी ही ज़्यादा 6-7-8 पे आती है और अभी भी वैसी ही आएंगी। तो साइंस और मैथ्स का जो है स्कोप है ज़्यादा है, तो 33% में कुछ तो भी इधर उधर का करके वो देना होता है, और वो उतना जो है स्केल देना होता है, हाई स्कूल लेवल का जो स्केल होता है 4200 वगैरह क्या, तो भी तो फर्क नहीं होता है। 10-12 साल की ड्यूटी के बाद जब प्रमोशन मिलता है, या अभी आप बीएससी बोलकर आ रहे हैं यहाँ पर और आपको ग्रेजुएट टीचर बोलकर सिलेक्शन होता है, तो फट से सेवक काल का होने के बाद में मिलना बड़ा मुश्किल है। जब भी अभी 10-12 साल लग रहे, अब ऐसा होगा कि 4-5 साल में सेवक होने के 2-3 साल में आपको प्रमोशन दे देंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी साइंस मैथ्स टीचर बोल के। और सरसकट पढ़ाना होता है यहाँ तुमको, एक पूरी 2-2 क्लासेस संभालनी, कहा 2-2 क्लासेस 3-3 क्लासेस संभालनी होती है, और सरसकट दिन भर लेकर बैठना पड़ता है। कई स्कूलों पर ज़्यादातर यही प्रमाण है जिला परिषद पे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम पीरियड वाइज लेंगे, तो पीरियड वाइज भी बहुत से स्कूलों में होता है, जहाँ 200-200 300 की बड़ी स्कूलें होती है, बड़ा स्टाफ होता है। तो पेमेंट में जो है प्राइमरी टीचर और हाई स्कूल टीचर के फर्क होता है 10 से 12,000 का। ये जो प्राइमरी के जो 2 लेवल है, यहाँ इतने जल्दी फर्क महसूस नहीं होता है। ऑन ड्यूटी जाने के बाद, प्रमोशन मिलने के बाद, क्राइटेरिया में बढ़ने के बाद, प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद में अगर तुम उस शर्त में बढ़ते हैं तो बाद में वो प्रमोशन के बाद तो फर्क होता ही होता है। इसलिए ये बात साफ है, वाज़ेह है कि ये गुमान में मत रहो कि तुम आकर पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं है तो दोनों का ऐसा एकदम कि भाई बहुत ही ज़्यादा फर्क मिलेगा। बिल्कुल एक ही स्केल मिलेगा, एक ही पेमेंट मिलेंगी सबको। डिपेंड्स ऑन वो जो है इदारा, कौन सा जिला परिषद ऐसा चाहता है कि भाई ठीक है हम तुमको सेवक खत्म होते से ही तुमको हम पदवीधर का स्केल दे देंगे, ऐसा हो भी सकता है और ज़्यादातर चांसेस ना ही होने के हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन पदवीधर शिक्षक बोल के नियुक्ति आज तक होती नहीं थी, प्रमोशन से ही होती थी। पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती 2017 से ही ये लागू हुई है, इसके पहले सिर्फ पहली से 5वीं की ही भर्ती होती थी। ठीक है, तो बाकी रही 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के टीचर के पेमेंट्स की बात, तो सबको पता है। और मराठी मीडियम वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि संच मान्यता जो है होकर इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट सभी मीडियम का होगा। आप लोगों का जो मराठी मीडियम वालों का प्राइवेट एडेड जिनको लागू है पवित्र पोर्टल, उनसे बहुत बड़ा फायदा होगा। तमाम चीज़ें अच्छी हो रही है और अच्छी होंगी। ये था आज संच मान्यता के बारे में वीडियो, मैंने आपको बताया, एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और भी अच्छी मालूमात लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर भी करो। आपको ये समझा गया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।